यदि आप बीपी और डायबिटीज की गोलियां नियमित ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कंट्रोल में नहीं, इन्हें रिवर्स करने की जरूरत है, अन्यथा कभी भी आपकी किडनियां आपको धोखा दे सकती है। बीमारी बीपी और डायबिटीज की है, लेकिन धोखा किडनियां देगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपी और डायबिटीज की गोलियां किडनी पर एडवर्स इफेक्ट डालती है। यदि आप बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाओं का सेवन करते हैं तो आपकी किडनियां आपको कभी भी धोखा दे सकती है, ये ध्यान रखिए। यदि आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं और पानी कम पीते हैं तो किडनियां आपको कभी भी धोखा दे सकती है, इसलिए सावधान हो जाइए और हमारी किचन थेरेपी को अपनाइए ताकि आपकी किडनियां भी स्वस्थ रहे, बीपी, डायबिटीज वगैरह सारी की सारी नॉर्मल हो जाए, रिवर्स हो जाए और आपको पेन किलर्स वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं पड़े। तो इसलिए किचन थेरेपी का कमाल देखिए, किचन थेरेपी को अपनाइए, हमारे वीडियोस को फॉलो करिए। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। देश भर में क्रॉनिक किडनी डिजीज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिर किडनियां इतनी तेजी से खराब कैसे हो रही है? और आए दिन लोगों की शिकायत आ रही है कि साहब किडनी का कोई उपाय बताओ, किडनी का कोई उपाय बताओ, क्रिएटिनिन लेवल इतना ज़्यादा हो गया है और इतना परेशानी हो रही है। आखिर ये किडनियां खराब क्यों हो रही है? और किडनियों को बेहतर बनाने के लिए, किडनियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, क्रिएटिनिन लेवल को बिल्कुल एकदम नॉर्मल लाने के लिए किस प्रकार से हमारी किचन थेरेपी का कमाल है, वो मैं आपको आज जानकारी देना चाहता हूं। और क्या क्या उपाय हैं जो घर के अंदर ही आप कर सकते हैं और जिससे आपकी किडनियां बेहतर रह सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर इतनी तेजी से किडनियां खराब होने का कारण क्या है। तो उन कारणों के बारे में यदि आप जानेंगे और उन कारणों को दूर कर लेंगे तो कम से कम किडनियों की खराबी से आप बच जाएंगे। और दूसरा, यदि किडनियां खराब हो गई, आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, तो कितनी तेजी से हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, कितनी तेजी से हम बिना किसी दवा के किडनियों को बेहतर बना सकते हैं, किडनियों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, इसकी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। लेकिन पहले कारण, किडनियां खराब होती है मुख्य रूप से या तो शराब का सेवन करने वालों की, जो बहुत ज्यादा शराबी हैं या शराब पीते हैं, उनकी किडनियों का खराब होना तो तय है, लीवर खराब होगा, किडनियां खराब होगी। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा कारण इन दिनों में उभर रहा है वो है पानी कम पीना। पानी कम पिएंगे तो आपकी किडनियां खराब होगी। आपका जो किडनियों के जो साफ सफाई करने का काम है, ब्लड की सफाई करने का, तो वो काम बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। यदि पानी कम पिएंगे तो आपके टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे और जो जहर अंदर रहेगा, यूरिन कम पास करेंगे तो वो आपकी किडनियों पर लोड आएगा। यदि आपने पानी कम पिया तो फिर किडनियां खराब होने के बाद में डॉक्टर कहेंगे कि अब आप पानी कम ही पीना। लेकिन यदि आपने पानी नॉर्मल तरीके से पिया, हमेशा बराबर अच्छी मात्रा में पानी पिया, जैसे मैं कहता हूं कि भाई 70 किलो वजन है आपका, तो 5 लीटर लिक्विड इंटेक 24 घंटे में चाहिए, जिसमें पानी, नींबू पानी आपका या नारियल पानी, कुछ भी हो सकता है, दूध, चाय वगैरह सब मिला करके 5 लीटर लिक्विड इंटेक 24 घंटे में, यदि 70 किलो वजन है तो चाहिए। और इससे ज़्यादा वजन है तो ज़्यादा लिक्विड इंटेक चाहिए, कम वजन है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो आप खान पान और जो लाइफस्टाइल हो गई है, जिस तरह से फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स ये समझ लीजिए कि सेमी शराब है। शराब से जितनी तेजी से किडनियां खराब होती है, लिवर खराब होता है, उससे थोड़ा सा कम ये कोल्ड ड्रिंक्स इतना ज़्यादा खराब काम करते हैं, इतना ज़्यादा। और फिर यदि आप फास्ट फूड, जंक फूड के साथ में ये कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं और पानी कम पी रहे हैं, तो आपकी किडनियां एक न एक दिन जवाब देने वाली है, ये तय मानिए। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने वाला है, पोटेशियम ज़्यादा जाएगा, बहुत सारे जो है कंडीशन खराब हो जाएगी और आप वही CKD की समस्या में आ जाएंगे, फंस जाएंगे, क्रिटिकल किडनी डिजीज के उसमें आ जाएंगे दायरे में।
और आपको डायलिसिस पर डॉक्टर्स दबाव डालेंगे, डायलिसिस करवाइए। जबकि ये सारा काम आप खान पान को सही करके और जो हम बता रहे हैं किचन थेरेपी के माध्यम से कि आप क्या क्या खाएं और क्या क्या पिएं कि आपकी किडनियां जो है बिल्कुल स्वस्थ हो, निरोगी हो और आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाए। इसी तरह से जो सबसे बड़ा कारण है हरी भाजियां कम खाना, हरी सब्जियां कम खाना और बैठे रहना, यूरिन को रोकना, टाइम समय पर बाथरूम नहीं करना, पेशाब नहीं करना, ब्लैडर आपका फुल हो गया है तब भी इकट्ठा करते रहेंगे। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को किडनियों की समस्या हो रही है। कारण ये कि बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, उन्हें पानी पेशाब करने का होश नहीं रहता, पानी कम पीते हैं, पानी पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, पेशाब जाते नहीं हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये हमेशा आपको घर में ध्यान रखना पड़ेगा। और जो इससे भी बड़ा एक कारण है बीपी, डायबिटीज। यदि आप बीपी और डायबिटीज की गोलियां नियमित रूप से ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक न एक दिन आपकी किडनियां जवाब देने वाली है। किडनी जवाब ना दे, किडनियां खराब ना हो, इसलिए आपको बीपी और डायबिटीज केवल कंट्रोल नहीं रखना है बल्कि उनको रिवर्स करना है। और रिवर्स करने के लिए हमने बहुत सारे उपाय बताए हैं। किडनियों के स्वास्थ्य के लिए भी हमने बहुत सारे उपाय बताए हैं। बीपी और डायबिटीज को नॉर्मल करने, खत्म करने, रिवर्स करने के लिए भी हमने बहुत सारे उपाय बताए हैं। करने वाला चाहिए। यदि आप ध्यान नहीं देंगे, आज की लापरवाही कल आप पर भारी पड़ने वाली है, ये ध्यान रखिए। तो ऐसी लापरवाही मत करिए, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। फिर आपका यूरिक एसिड यदि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तब भी आपकी किडनियां खराब हो सकती है। यूरिक एसिड को नॉर्मलाइज करने के लिए भी हमने बहुत सारी चीजें बता रखी और सबसे मोटा आप अजवाइन का सेवन करें। अजवाइन 1 चम्मच अजवाइन या 2 चम्मच अजवाइन, जितना आपका यूरिक एसिड है उसी हिसाब से उसको कम करने के लिए आप अजवाइन रात को भिगो दें और सवेरे उसका पानी एक उबाला दे करके ठंडा करके छान करके वो पानी पिए तो आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। तो यूरिक एसिड को आपको कंट्रोल में रखना है, यूरिक एसिड को नॉर्मल रखना है। पेशाब को रोकें नहीं, बीपी डायबिटीज को रिवर्स करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। शराब, फास्ट फूड्स, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स आदि इनका सेवन नहीं करें ताकि, और हरी भाजियाँ खूब खाएं, हरी सब्जियाँ खूब खाएं, आपका किडनी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। लेकिन यदि कदाचित आपका किडनियाँ खराब हो गई अब तो क्या करना? ये तो ठीक है कि भाई आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि हम ये चीज़ों का सेवन नहीं करें ताकि हमारी किडनियां सुरक्षित रहे। लेकिन जिन लोगों की किडनियां खराब हो गई या क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा हो गया, उनका क्रिएटिनिन लेवल कैसे नॉर्मल किया जाए, कैसे उनकी किडनियों का स्वास्थ्य बेहतर किया जाए, इसके लिए प्राकृतिक उपचार या हमारी किचन थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती है। अगर खाने पीने का ध्यान रखा जाए या हमारे उपायों को अमल में लाया जाए तो बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को बहुत ही आसानी से कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आप कई चीज़ें आजमा सकते हैं, जैसे 3 चम्मच जौ, बार्ली, 3 चम्मच जौ रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सवेरे उसको मसल करके छान लें और वो पानी पी लें। और जो बचा हुआ जौ है उसको मिक्सर में पीस करके जो आपके खाने का आटा है ना, रोटी बनाने के लिए, उसके अंदर मिला दें तो आपका जो है क्रिएटिनिन लेवल भी नीचे आ जाएगा और किडनियों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। प्लस इसके अलावा भी बीपी और डायबिटीज को ठीक करने में भी मदद मिलेगी। यदि जौ का सेवन करेंगे, जौ का दलिया खाना, जौ की रोटी खाना, जो सब अनाजों का राजा है, इस पर हमारा पूरा वीडियो है, आप देखिए उसको। जो सब अनाजों का राजा और किस तरह से आपकी यौन शक्ति बढ़ाता है, किस तरह से आपकी किडनियों की रक्षा करता है, किस तरह से आपकी बीपी, डायबिटीज सबको नॉर्मल करता है। और जौ के आटे में यदि थोड़ा सा सिंगाड़ा मिला दिया जाए, सिंगाड़े का आटा मिला दिया जाए, कट्टू बोलते हैं कई जगह सिंगाड़ा बोलते हैं, उसका आटा, लेकिन आटा रेडीमेड नहीं लाएं, क्योंकि रेडीमेड आटे में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए हुए होते हैं, केमिकल होते हैं जो आपके लिए घातक हो सकते हैं, कैंसरस हो सकते हैं। तो इसलिए रेडीमेड आटे से बचें, चाहे वो कोई सा भी आटा हो,
किसी भी प्रकार का। बहुत सारे लोग आजकल इन दिनों में घरों में रेडीमेड आटा ला रहे हैं। ये रेडीमेड आटा एक दिन आपके लिए घातक सिद्ध होगा, ये ध्यान रखिए। घर में अनाज लाइए, साफ करिए और चक्की पर पिसवाइए या घर में ही चक्की रख लीजिए। तो सिंगाड़े के लिए मैं कह रहा हूं कि सिंगाड़े, सूखे सिंगाड़े मिलते हैं, सिंगाड़े लाइए, घर में कूटिए, मिक्सर में पीस लीजिए और उसको आटे में मिक्स कर दीजिए। तो आपका इम्यूनिटी लेवल और भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये जौ का पानी, जौ का आटा, जौ का दलिया, जौ की रोटी, इनका सेवन करें। अजवाइन का सेवन करें। अजवाइन का मैंने बोला कि यदि जिनका बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो 2 चम्मच अजवाइन रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सवेरे उसका 1 उबाला लेकर के छान करके पानी पिएं। यदि किसी का मोटापा भी है, पेट भी साफ नहीं रहता है, तो वो 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन, जिसको गैस की भी समस्या है तो 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन रात को 1 गिलास पानी में भिगो दे या 2 गिलास में अलग अलग भिगो दे तो ज़्यादा बढ़िया है, 2 गिलास पानी पीने को मिलेगा। दोनों का 1-1 उबाला लीजिए सवेरे सवेरे और छान करके खाली पेट पीजिए। तो उससे आपका जो है ये किडनियाँ बेहतर बनेगी, यूरिक एसिड खत्म होगा और किडनियों पर प्रेशर नहीं आएगा, पेट भी साफ रहेगा, गैस भी नहीं बनेगी। इसी तरह से आंवला खून को साफ करके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। लोग किडनी फेलियर और डायबिटीज से अक्सर एक साथ पीड़ित होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए आंवला ब्लड शुगर और क्रिएटिनिन दोनों को नियंत्रित करने में मदद करके दोनों बीमारियों को मैनेज करने में मदद करता है। किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों में अक्सर इम्यूनिटी कम होती है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाने से ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी आपकी और डायबिटीज भी मैनेज होगी और किडनियां भी ठीक होगी। तो एक आंवले का सेवन जरूर, नॉर्मल आदमी भी एक आंवले का सेवन रोज करे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिनको गठिया है, जिनको रोमेटिक अर्थराइटिस है, उन लोगों को आंवले का सेवन नहीं करना है, वो अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से हल्दी, पीले रंग का मसाला होता है हल्दी, सभी लोग जानते हैं, घर में, हर घर में किचन में हल्दी मिलती है। तो इसका कई उपचारों में उपयोग किया जाता है। हल्दी से स्वास्थ्य को कई तरह के लाभ मिलते हैं। हल्दी किडनी के कार्य को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। हल्दी में सक्रिय यौगिक करक्यूमिन जो कैंसर को भी ठीक करता है। करक्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इन सभी की वजह से किडनी में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। अपने भोजन में हल्दी शामिल करना या गर्म दूध में हल्दी डाल करके पीने से क्रिएटिनिन के लेवल को भी कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा चूंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए ये शरीर को संक्रमण से लड़ने में भी मदद करती है, बचाती है। खीरा ककड़ी, खीरा अपने कूलिंग करने वाले गुण के लिए जाना जाता है। खीरे को किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है। खीरे को अपनी डाइट में शामिल करने से फाइबर और विभिन्न पोषक तत्व मिल सकते हैं। खीरा खाने से मूत्र का उत्पादन बढ़ता है, पेशाब बढ़ता है और जो है पेशाब के जरिए क्रिएटिनिन जैसे अपशिष्ट उत्पादों को खत्म करने में मदद मिलती है। जितना ज़्यादा यूरिन पास करेंगे आप, उतना ही आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल होगा, नीचे आएगा। ये ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों का क्रिएटिनिन लेवल 1 से मतलब 1.4 है नॉर्मल हाईएस्ट रेंज। तो लेकिन 1.4 के पहले 1 होता है और 1 के ऊपर थोड़ा सा भी होता है, 1.1 होता है, 1.2 होता है और डॉक्टर डायलिसिस के लिए दबाव डालने लग जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। 1.4 नॉर्मल है। 0.9 से लगा करके 1.4 नॉर्मल रेंज है, बल्कि 0.6 से भी कह दीजिए, 0.6 से लगा करके 1.4 तक नॉर्मल रेंज है क्रिएटिनिन की। लेकिन इससे ज़्यादा है, कई लोगों का 3, 4, 5, 9, 10, इवन एक व्यक्ति के 18 तक हो गए थे जब वो मेरे पास में आया था।
लेकिन उसका क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल सारी चीज़ों से, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनके खान पान से और अपनी लाइफस्टाइल को बदलने से वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बहुत दबाव डाला डॉक्टरों ने डायलिसिस के लिए, लेकिन उसको डायलिसिस के लिए जाना नहीं था, वो जाना नहीं चाहता था। वो मेरे पास आया, मैंने जो बताया वो सारा उसने 100% फॉलो किया, नॉर्मल हो गया। तो क्रिएटिनिन लेवल का इतना हवा भी खड़ा नहीं करना है, और इतना भय इंसान को खा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए भयभीत ना हो, बीमारी को दिल दिमाग पर हावी नहीं होने दें और बहुत ठंडे दिमाग से सोचें और अपने निर्णय करें, ठीक है। तो इसलिए ये जो खीरा है, ये खीरा भी क्रिएटिन जैसे अपशिष्ट उत्पादों को खत्म करने में मदद करता है, क्योंकि इससे पेशाब ज्यादा होता है। तो पेशाब, यूरिन यदि आपका नॉर्मल आ रहा है और आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं। पेशाब बिल्कुल बंद हो जाए, इसका मतलब है कि आपकी किडनियां खराब हुई। लेकिन यदि आपको थोड़ा भी पेशाब नॉर्मल आ रहा है, तो आप बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जिन उपायों के माध्यम से अपनी किडनियों को नॉर्मल कर सकते हैं और यूरिन का फ्लो बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से दाड़म यानी अनार एक बहुमूल्य बहुत कीमती फल है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट गुण और पुनिकारक ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये किडनी को नुकसान से बचाने और क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने में मदद करता है। ताजा अनार खाने या जूस पीने से किडनी के स्वास्थ्य को अच्छा रखा जा सकता है। इसी तरह से पुनर्नवा पर हमने वीडियो बनाया है, ये ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। पुनर्नवा और गोक्षुरु जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग पारंपरिक रूप से किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है। पुनर्नवा एक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है और क्रिएटिनिन सहित अपशिष्ट उत्पादों को खत्म करने में मदद करता है। गोक्षुरु किडनी के कार्य को बेहतर बनाता है और मूत्र के उत्पादन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसी तरह से मूली 4 तरह के कैंसर ठीक करती है। मूली का उपयोग आप किडनियों को बचाने में भी कर सकते हैं। मूली के पत्ते, जो लोग मूली अपक्ष मानी जाती है जैन धर्म में, तो मूली जो लोग नहीं खाते हैं वो मूली के पत्तों की भाजी का उपयोग कर सकते हैं। तो मूली के पत्तों की भाजी का रस आप पिएंगे, या मूली का जो लोग है जूस पीते हैं, मूली का जूस या मूली खाने वालों का, उनकी किडनियां बेहतर करती है। यानी इवन यहाँ तक कि यदि किडनी स्टोन है तो उसको भी गदा करके निकाल सकते हैं। किडनी स्टोन में भी ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसको निकालने के भी हमने बहुत सारे उपाय बता रखे हैं। तो मूली का आप उपयोग कर सकते हैं, मूली का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, मूली के पत्तों की भाजी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकते हैं। पानी में बॉईल करके मूली के पत्तों को और उसका बॉईल करके छान करके और उसमें थोड़ा सा नींबू और काला नमक डाल करके वो पानी पिए, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। सॉरी। इसी तरह से बथुआ तो जीवन संजीवनी है। चाहे वो लीवर हो, आंखों की रोशनी हो, मूत्र से संबंधित कोई समस्या हो, किडनी से संबंधित कोई समस्या हो, बथुआ यानी चील की भाजी वो तो वरदान है, संजीवनी है एक तरह से। तो बथुआ का ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप कर सकते हैं यदि आपको किडनी की कोई समस्या आ रही है। पाव भर बथुआ 2 ग्लास पानी में बॉईल करें, पानी 1 ग्लास रह जाए तो मसल करके और छान करके उस पानी में थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा काला नमक डाल करके वो पानी आप पीजिए, उससे आपकी किडनियों में मदद मिलेगी, किडनियां अच्छी रहेगी और आपको बहुत सारे लाभ होंगे। यहाँ तक कि आंखों की रोशनी, चर्म रोग, इनमें भी बथुआ मदद करता है। बथुआ पर हमारा पूरा वीडियो है। बथुआ का वीडियो जरूर हर किसी को भी देखना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। अभी सर्दी के अंदर बथुआ आना शुरू होगा, मूली आना शुरू हो गई है, लेकिन बथुआ आने में अभी समय है। बथुआ आएगा अभी सर्दी के दिनों में, अक्टूबर नवंबर से बथुआ आना शुरू होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से कुल्थी की दाल है ना,
कुल्थी की दाल भी आपको बहुत फायदा करती है। कुल्थी की दाल का पानी, जैसे मूंग की दाल का पानी पीते हैं उसी तरह से कुल्थी की दाल का पानी पिएंगे तो वो भी आपके किडनियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। इसी तरह से बिजोरा नींबू और ऑरेंज संतरे के आकार का एक नींबू आता है बड़ा, वो नींबू का रस यदि आप शिकंजी बना करके या ऐसे भी पिएंगे, उस रस का सेवन करने से भी आपकी किडनियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उससे भी आपके किडनी स्टोन वगैरह गल करके निकल जाते हैं, बथुआ से भी निकल जाते हैं। तो ये सारे उपाय करें और अपने किडनियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। क्रॉनिक किडनी डिजीज से बचें, सीकेडी से बचें, क्रिएटिनिन लेवल को नीचे लाएं, किचन थेरेपी अपनाएं, किडनियों को बचाएं। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके और इसकी जानकारी दें ताकि सभी लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकें। धन्यवाद।